नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पन्ना रत्न के बारे में, जिसको हम एमराल्ड भी बोलते हैं। और अगर हम बात करें तो नेचुरल एमराल्ड बोलते हैं। वैसे तो सबसे अच्छे अगर पन्ना की हम बात करें, वो जाम्बिया की जो खान है वहाँ से मिलता है। कलर की बात करें तो कलर इसका गहरे हरे रंग यानी ग्रीन कलर से शुरू होता है, और अगर लाइट ग्रीन की तरफ ये बढ़ता जाता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाती है, तो ये बहुत ही अच्छा और उतना ही ये कॉस्टली होने लगता है। दोस्तों, कई बार मैंने अपनी जो वीडियोस पिछली बनाई हैं, मैंने आपसे जिक्र किया कि कौन लोग किस रत्न को धारण करें। मैंने पहले नीलम के बारे में बताया, फिर पुखराज के बारे में बताया, और आज जैसा कि मैं जो है बात कर रहा हूँ पन्ना के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों का बुध कारक है, स्पेशली जेमिनी यानी मिथुन लगन वाले जो प्राणी हैं, और जो कन्या लगन के प्राणी हैं, और उनका बुध कारक है, तो उनको अवश्य पन्ना धारण करना चाहिए। लेकिन एक अच्छे सलाहकार, अच्छे एस्ट्रोलॉजर, अच्छे पंडित से मिलकर के ही पहले आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूं कि कभी भी कोई रत्न अपने मन से धारण ना करें। कोई यार दोस्त बता दे या आपको कोई रत्न अच्छा लग रहा है, बिल्कुल धारण ना करें, क्योंकि दोस्तों अगर इनके निगेटिव इम्पैक्ट आते हैं तो वो वास्तव में हमारे जीवन में बिल्कुल जहर घोल देते हैं। धन का तो नुकसान होता ही होता है, इससे आपके स्वास्थ्य का, पैसे का और आपके भाग्य में जो वृद्धि है वो रुक जाती है अगर आप गलत रत्न धारण कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले पन्ना के बारे में। तो मैंने अभी बताया कि जिन लोगों का बुध कारक है वो पहने। जिन लोगों की कुंडली में बुध देव की वजह से भद्र नाम का पंचमहापुरुष योग बनता है, तो उनको तो अवश्य पन्ना धारण करना चाहिए। बुध वैसे भी बुद्धि का प्रतीक है। अगर हम बात करते हैं तो जो पंच महापुरुष योग बनता है वो भद्र बनता है। तो जिन लोगों को फाइनेंस के बारे में अच्छा नॉलेज करना है, अच्छे से आगे बढ़ना है, तो उन लोगों को पन्ना धारण करना चाहिए। अब देखिए, मैं पन्ना की कुछ टाइप आपको दिखाता हूँ। अगर इस पन्ना की हम बात करें, वैसे तो बहुत टाइप हो सकती है। ये एक अच्छा, और ये जो रत्न है ये एक महंगी क्वालिटी का रत्न है, क्योंकि आप देखिएगा ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता चल रहा है, और रंग भी जो है इसका गहरा हरा नहीं है। अभी मैं सस्ते पन्ना को भी आपको दिखाऊंगा, तो आप जान सकते हैं कि किस तरीके की क्वालिटी का पन्ना आपको धारण करना चाहिए। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, जो भी दुकान या जो भी एस्ट्रोलॉजर आपके जान पहचान में हो, और जो ज्वेलर आपको गारंटी कार्ड दे, जैसे गारंटी कार्ड की मैं बात करता हूँ, इस तरीके से ये गारंटी कार्ड मिलता है। और जो ये गारंटी कार्ड है, इस पर सब चीज़ें स्पेसिफिकेशंस दी हुई होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अब हिंदुस्तान में अच्छी अच्छी लैब्स आने लगे, लैब्स हैं और वहाँ पे मशीन्स हैं, तो वो पहचान लेती हैं कि कौन सा जो रत्न है वो नकली है और कौन सा रत्न असली है। तो ये तो बात हुई असली नकली की। अब देखिए, मैं बात करता हूँ इसका सब्स्टिट्यूट पन्ना का। ये सब्स्टिट्यूट बिल्कुल ऐसा ही लगेगा अगर आप देखेंगे, ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ये ओनेक्स है, ये बहुत ही सस्ता आता है। ये इसको हम उपरत्न की कैटेगरी में बोलते हैं। तो आपके पन्ना के उपरत्न भी अलग अलग आते हैं जिनको आप धारण कर सकते हैं। यानी जो लोग फाइनेंशियली थोड़े से वीक हैं वो इस तरीके के रत्नों को धारण कर सकते हैं। अब मैं दूसरी क्वालिटी पन्ना की बताऊंगा। देखिए, ये पन्ना थोड़ा सा लो क्वालिटी का है, तो ऐसी ही क्वालिटी थोड़ी थोड़ी डिम होती चलेगी और उसके रेट फिर घटते चलेंगे। जितनी ट्रांसपेरेंसी घटेगी, जितना कलर बढ़ेगा, आप मेरी बात समझ लें, जितना कलर डार्क होता चला जाएगा उतना ही ये पन्ना जो है आपका सस्ता होता चला जाएगा। जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा और बाहर की तरफ से जो एक पानीपन पन्ने में आ जाएगा, वो उतना ही महंगा हो जाएगा। अगर हम पन्ना की बात करें तो ये कुछ हज़ार रुपये से शुरू होकर के लाखों तक में भी जाते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप अपनी पॉकेट के हिसाब से देखें और धारण करें। लेकिन पन्ना जब भी खरीदें
ओरिजिनल पन्ना खरीदें तो लैब की रिपोर्ट के साथ ही उसको आप जो है वेरीफाई करके और किसी जानकार से ही लीजिएगा। ऐसे ही ऑनलाइन वगैरह आजकल आप देख रहे होंगे, ऑनलाइन वेबसाइट्स पे ऑर्डर हम दे देते हैं, लेकिन हम लोगों को वो चीज़ नहीं मिल पाती। स्पेशली स्टोन्स के बारे में तो मैं लिख करके दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा धांधली है अगर ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हैं तो। मैं किसी साइट या वेबसाइट का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि बेकार में इसमें पछड़े पढ़ करके फ़ायदा कुछ नहीं है। मैं मानता हूँ कि आपके जो जानकार हैं उन्हीं से आप रत्नों का जो है क्रय विक्रय करें। अब हम पन्ना के कुछ और सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं। जैसे ये भी पन्ना की तरह ही लग रहा है, लेकिन ये नकली पन्ना है, ये ओनेक्स भी नहीं है, ये नकली पन्ना है जो आपका थोड़ा सा ट्रीटमेंट के साथ बनाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इनका कभी कार्ड नहीं मिलेगा, लेकिन जो इंसान इसको आपको पन्ना बना करके बेचेगा उस पर्टिकुलर कॉस्ट में, तो आप समझ जाइएगा ये फ्रॉड है। क्योंकि कई बार लोग जो है भरमाने की भी कोशिश करते हैं कि हम पन्ना और सस्ता दे देंगे। और क्योंकि देखिए ये जो फील्ड है ना, यहाँ किसी भी स्टोन पे एकदम रेट तो नहीं लिखा होता। रेट ये तजुर्बे और प्रैक्टिकल से ही हम लोगों को पता चलता है कि ये इस रेट का स्टोन होना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल अभी देता हूँ। हमने एक सर्वे किया, एक पुखराज हमने लिया और उस पुखराज की जो कॉस्ट थी वो 45,000 थी। हमने देखा कि एक अपने ही फ्रेंड को हमने 2-3 शॉप्स पे भेजा, जो ज्वेलर्स की शॉप थी यहीं मेरठ में, और हम उसकी एक्चुअल पोजीशन जानने की कोशिश कर रहे थे कि वास्तव में लोगों के रिएक्शन क्या होते हैं। तो पहली शॉप पर गए और उस फ्रेंड ने हमारे एक मतलब ज्वेलर भाई से कहा कि भाई ये पन्ना ये पुखराज मैंने ख़रीद लिया है। उसने पूछा कि ये पुखराज कितने का लिया। उसने कहा कि ये मैंने 20,000 में ले लिया। ध्यान दीजिएगा, जबकि कॉस्ट है उसकी 45,000 कि 20,000 का ले लिया। उसने छुट्टे ही बोला कि नहीं मैं तो आपको इससे बढ़िया वाला पुखराज जो है 15,000 में दिलवा दूंगा। अब इसका मतलब समझ रहे हैं आप। तो ऐसे में क्या है कि जो अनजान आदमी होगा तुरंत भ्रमात्मक स्टेटमेंट में फंस जाएगा और वो ये सोचेगा कि मेरे साथ चीटिंग हुई है। तो इस चीटिंग से बचने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, एक तो कार्ड जरूर रखें, ओरिजिनल हो, और जानकार अच्छे ऐसे ही इंसान से लीजिएगा जो ये भी कहे कि अगर नकली साबित हुआ तो तुरंत आपके पैसे वापस करे और आपको जो है वो फुल आपकी जो वैल्यू है वो रिटर्न करेगा, और जो अच्छा आदमी होगा वो ऐसा करेगा। अब हमने क्या किया, फिर दूसरी शॉप पे भेजा उसको। देखिए पुखराज वो ओरिजिनल था, 45,000 उसकी कॉस्ट थी, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी दुकान पे भेजा, उन्होंने कहा भाई ये मैं पुखराज खरीदने जा रहा हूँ। उसने छुट्टी पूछा ज्वेलर ने कि अच्छा ये बताइए कितने का ले रहे हैं आप। तो उसने बोला कि ये मैं ले रहा हूँ 1 लाख रुपए का। अब ध्यान दीजिएगा, अब रेट बढ़ा के बोला, लेकिन ये नहीं कहा मैंने ले लिया, उसने कहा कि मैं ले रहा हूँ। तो वो जो ज्वेलर है वो इसका एकदम बोलता है कि नहीं 1 लाख तो नहीं, मैं आपको ये जो पुखराज है ये मैं 80,000 में दे दूँगा। तो अब अंदाज़ा देखिए, एक इंसान उसको जब लेने के बाद बोलता है कि 20,000 में ये तो मिल जाता, जब उसने 20,000 का बोला उसने 15,000 बोल दिया। और एक इंसान जो है वहाँ जब वो 1 लाख बोल रहा है वो 80,000 बोल रहा है कि मैं दे दूँगा। तो ये फ़र्क है। जब आपने ले लिया तो इसका मतलब अब आपको जो है कुछ ना कुछ करके कंफ्यूज जरूर किया जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप कोई रत्न खरीदते हैं पहले उसकी जांच पड़ताल अच्छे से कर लें, लेकिन बाद में आप इधर उधर जब घूमते हैं दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं वो भ्रमात्मक स्टेटमेंट जब आपको मिलेंगे तो आपको उसको पहनने में धारण करने में भी मज़ा नहीं आएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ पन्ना के कुछ उपरत्नों की। जैसे मैंने ओनेक्स की बात की थी, तो ये भी ओनेक्स की ही एक कैटेगरी है। तो आप जो लोग थोड़े से पैसे से कमज़ोर हैं तो वो, और उनका बुध अच्छा है, और मैंने जैसा कि बताया भी अच्छा है लेकिन कमज़ोर है, तो उन लोगों को बुध का ये रत्न जो है धारण करना होगा। यानी ये ओनेक्स धारण कर सकते हैं अगर आप जो है पन्ना के पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे कुछ इनके जो इमिटेंट होते हैं, ये पन्ना का ही इमिटेंट है। ये काफ़ी फेमस आजकल हो रहा है। ज्वेलरी वगैरह में बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं, मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि एक कलर्ड स्टोन्स के तौर पर, लेकिन इसको भी आप बुध का एक सब्स्टिट्यूट स्टोन मान करके जो है यूज कर सकते हैं। ऐसी ये एक इमिटेंट है, ये भी पन्ना का ही इमिटेंट है। आप देखिएगा ध्यान से। तो ये बहुत चीप क्वालिटी के हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो जो लोग पन्ना अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो इसको धारण कर सकते हैं। और ये
ग्रीन कलर का अकीक या हकीक लोग बोलते हैं, तो इसको भी धारण किया जा सकता है। ये भी काफ़ी चीप क्वालिटी में मिलते हैं। आप ये अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि अगर एक पन्ना की शुरुआत है तो ये जो रेट है इसका कम से कम ये समझिए 5% रेट में ही आपको ये रत्न मिल जाएंगे। अगर उसकी वैल्यू 100 रुपये है तो ये 5 रुपये में मिल जाएगा। तो आप ऐसे भी रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, नकली चीज़ों से बचें, अचानक लालच में ना आए, सही आदमी से ही आप इनकी जो है ख़रीदारी करें। और जो है ओरिजिनल जो भी स्टोन लेंगे तो उनका जो ये इस तरीके का कार्ड ज़रूर मिलेगा। तो ओरिजिनल होने की यही गारंटी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस फील्ड में बहुत ज़्यादा जो है फ्रॉड होते हैं। तो किसी भी राह चलते हैं ऐसे आदमी से आप स्टोन की परचेजिंग बिल्कुल ना करें, या ऑनलाइन ऐसी ही ऑर्डर ना दें, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। बाद में आपको प्रॉब्लम ही आनी है। और जल्दी से ये स्टोन्स जो हैं इस तरीके के बगैर कार्ड के कभी रिटर्न भी नहीं होते हैं अगर इनमें नकलीपन और ये सब चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि जो सही दुकानदार होगा वो आपसे ज़रूर ये वादा करेगा और कहेगा भी कि अगर ये नकली साबित हुआ तो मैं पूरा पैसा आपको रिटर्न करके दूंगा। इसलिए नकली की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर ऐसी जगहों पर रहती है। कई बार ऐसा भी होता है, मान लीजिए ये 2 स्टोन हैं और सेम वेट के हैं। ध्यान दीजिएगा, ये असली है और ये नकली है, ये असली है और ये नकली है। तो नकली स्टोन और असली स्टोन का सेम वेट है, तो आपने सर्टिफिकेशन तो असली का ले लिया लेकिन ग्राहक को आपने नकली दे दिया। अब जनरली कोई लोग चेक तो कराता नहीं बाद में, लेकिन बाद में चेक कराया पाया चला ये नकली है और फिर बाद में लड़ाई हो रही है। तो आप कभी भी जो है ऐसी शॉप से ना लें जहाँ आपको डाउट है। तो मैं यही चीज़ें कहूँगा, आप बहुत सोच समझ करके के स्टोन्स को ख़रीदें। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और ये जानकारियाँ अपने दोस्तों को भी आप भेजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो लोग मेरे पहली बार चैनल पर आ रहे हैं वो बाकी वीडियोस को भी देखें और अपना बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको पता चलता रहे। धन्यवाद, प्रणाम।